गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 1 यानी क्लास फर्स्ट की सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 7 का बुक रीडिंग करेंगे। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 7। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लें। हमारे इस लेसन का नाम है माई स्कूल बिल्डिंग्स, मतलब मेरे स्कूल की इमारत या भवन। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका एक इमारत होती है, उसका एक भवन होता है जिसमें बहुत सारे क्लासेज होते हैं, ऑफिस होती है, असेंबली हॉल होता है, गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आवर स्कूल इज ए प्लेस वेयर वी स्टडी एंड लर्न मैनी थिंग्स। आवर स्कूल इज लाइक ए सेकेंड होम टू अस। हमारा स्कूल जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और कई सारी चीज़ सीखते हैं। स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं और कई सारी चीज़ें भी सीखते हैं। आवर स्कूल इज लाइक ए सेकेंड होम टू अस। हमारा स्कूल एक दूसरे घर के समान है, हमारा दूसरा घर के समान है। यानी स्कूल ऐसा है जैसे कि एक अपना निजी घर होता है जहाँ हम लोग रहते हैं, और एक दूसरा घर, बच्चों का दूसरा घर क्या होता है? स्कूल होता है, जहाँ वो अधिक समय स्कूल में अपना व्यतीत करते हैं अपने टीचरों के और अपने फ्रेंड और क्लासमेट और बच्चों के साथ। तो वह उनका दूसरा घर जैसा होता है। प्लेसेस इन माई स्कूल। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग। मेरे स्कूल की इमारत जो है बहुत बड़ी है। इट हैज़ मैनी रूम्स। इसमें कई रूम्स हैं, कई कमरे हैं। वी प्रे इन द स्कूल असेंबली हॉल इन द मॉर्निंग। हम लोग स्कूल में प्रार्थना करते हैं। कहाँ पर करते हैं? असेंबली हॉल में। सुबह के समय हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। वह कहाँ होता है प्रार्थना? स्कूल में असेंबली हॉल में होता है। स्टूडेंट्स स्टडी इन देयर क्लासरूम। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, स्टडी मीन्स अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं, इन देयर क्लासरूम अपने अपने क्लासरूम में। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ। माई क्लासरूम इज ब्राइट एंड एयरी। माई क्लास टीचर टीच मी। मेरा क्लासरूम जो है बहुत हवादार और सुंदर है, चमकीला है। माई क्लास टीचर टीच मी। मेरे जो क्लास शिक्षक हैं वह हमें पढ़ाते हैं। वी प्ले इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। हम लोग स्कूल के खेल के मैदान में खेलते हैं, यानी स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। दे आर स्विंग एंड स्लाइड्स इन द प्ले ग्राउंड। वहाँ पर प्ले ग्राउंड में यानी खेल के मैदान में झूला है और स्लाइड्स है, यानी स्लाइड्स बोलते हैं ऐसा जो फिसल कर लोग एक सिरे से दूसरे सिरे पर फिसल के जाते हैं, उसको स्लाइड्स बोलते हैं। और द फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI टीचर आस एक्सरसाइज। हमारे शारीरिक टीचर जो है, फिजिकल ट्रेनर जो हैं, वो हमें PTI टीचर वो हमें एक्सरसाइज सिखाते हैं। यानी एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम। वो हमें
व्यायाम करना सिखाते हैं। वी लर्न गुड हैबिट एंड गुड मैनर इन आवर स्कूल। हम लोगों को अच्छी आदतें हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है। प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल जो होता है यानी प्रधानाचार्य, वह स्कूल का मुख्य होता है, हेड होता है। शी टेक केयर ऑफ द स्कूल। वह स्कूल का देखभाल करते हैं। देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। यहाँ एक हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है। द लाइब्रेरियन गिव्स मी स्टोरी बुक्स टू रीड। जो लाइब्रेरियन होते हैं वह मुझे स्टोरी बुक्स यानी कहानी की किताबें पढ़ने के लिए देते हैं। द नर्स सिट्स इन ए रूम कॉल्ड मेडिकल रूम। जो नर्स है वह अपने रूम में बैठी है, मेडिकल रूम में। आई गो देयर व्हेन आई एम सिक। हम लोग जाते हैं उनके पास जब हम बीमार पड़ते हैं। द म्यूजिक रूम एंड डांस रूम आर बिग। यहाँ स्कूल में हमारे एक म्यूजिक रूम यानी संगीत का रूम और डांस रूम भी है। वी लर्न टू सिंग एंड डांस। यहाँ पर हमें गाना और नाचना सिखाया जाता है। द कंप्यूटर लैब हैज़ मैनी कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर लैब है जहाँ पर कई कंप्यूटर्स हैं। आई एम लर्निंग टू यूज द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं कंप्यूटर लैब में। देयर इज एन ऑफिस इन आवर स्कूल। यहाँ हमारे स्कूल में एक ऑफिस है। वी डिपॉजिट आवर स्कूल फीस इन ऑफिस। हम लोग अपने स्कूल फीस को वहाँ जमा करते हैं ऑफिस में। इस तरह से यह लेसन 7 कंप्लीट हो गया। अब इसकी कुछ मुख्य बातें आपको बताई जा रही है फिर से। इसको आप लोग ध्यान से सुने। जैसे हम लोग स्कूल के असेंबली हॉल में प्रेयर करते हैं। कहाँ पर प्रेयर करते हैं? असेंबली हॉल में। यानी कि हर स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर होता है, तो वो असेंबली हॉल में। हम लोग खेलते हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में। कहाँ पर खेलते हैं? स्कूल के प्लेग्राउंड में। वी लर्न गुड हैबिट एंड गुड मैनर इन स्कूल। हमारे स्कूल में अच्छी आदतें सिखाई जाती है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल का सबसे हेड होते हैं। हम लोग को स्टोरी बुक्स पढ़ना होता है तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं, यानी स्कूल की लाइब्रेरी में। और कंप्यूटर लैब में कई कंप्यूटर होते हैं जहां हम लोग कंप्यूटर हमें सिखाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसका हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लें। यहाँ पर एक्सरसाइज में ओरल क्वेश्चन है पहले पर, ए नंबर पर। इसमें पहला ओरल क्वेश्चन में मौखिक उत्तर देना है, इसको लिखना नहीं है। इसको क्या करना है? अपने से मुख से उत्तर देना है। जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? तो आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू वियर इन स्कूल। आप स्कूल क्या पहन जाते हैं? तो हम स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन कर, यानी ड्रेस पहन के जाते हैं। आप सेकेंड है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। है वेयर डू यू गो एवरी डे। आप प्रत्येक दिन कहाँ जाते हैं? तो वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम लोग प्रत्येक दिन कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। सारे बच्चे डेली कहाँ जाते हैं? रोज़ाना स्कूल ही जाते हैं। हु टीच यू। आपको कौन पढ़ाता है? तो टीचर्स।
कौन पढ़ाते हैं स्कूल में? टीचर्स पढ़ाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन द लाइब्रेरी? आप लाइब्रेरी में क्या करते हैं लाइब्रेरी में? तो वी रीड स्टोरी बुक्स इन लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी में स्टोरी बुक्स यानी कहानी की किताबें पढ़ते हैं। और है क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि ये पीले कलर का जो बॉक्स दिया है इसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं उसी में से चूज करके यानी चुन कर नीचे फिलअप करना है यानी भरना है। तो पहले में है माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग। पहले में क्या भराएगा? बिग, यानी हमारे स्कूल का बिल्डिंग बहुत बड़ा है तो यहाँ बिग को 1 लिख देंगे, यहाँ पहले में भराएगा, फिलअप होगा। सेकेंड है वी प्रे इन द। हम लोग स्कूल में प्रार्थना कहाँ करते हैं? असेंबली हॉल में। तो असेंबली हॉल ये है तो इसको हम लोग 2 लिख देंगे, 2 है। और तीसरा है आई स्टडी इन क्लासरूम। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? क्लासरूम में। तो ये क्लासरूम जो है पूरा ये 3 नंबर में फिलअप होगा। असेंबली हॉल जो पूरा है ये 2 नंबर में फिलअप होगा। ठीक हो गया। चौथा है द प्रिंसिपल इज द हेड। प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का वो हेड होता है। तो हेड हम चौथे नंबर पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर है 4 नंबर, इसको यहाँ 4 लिख देंगे। और पांचवा है आई लर्न टू यूज़ द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। इसको हम लोग कंप्यूटर लैब यहाँ फिलअप करेंगे। सॉरी, यहाँ कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर लैब फिलअप कर लें। इसको 5 नंबर लिख दें, 5 नंबर कंप्यूटर लैब। ये आपका फिलअप हो गया। अब उसके बाद है मैच करेंगे। स्टडी को पहले का मैच करेंगे तीसरे में क्लासरूम में। दूसरा है प्ले को मैच करेंगे सेकेंड में प्लेग्राउंड में। और तीसरा है रीड स्टोरी बुक्स, उसको हम लोग चौथे में लाइब्रेरी में मैच करेंगे। और पांचवा है प्रे, इसको हम ले जाएंगे असेंबली हॉल में मैच कर देंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट इच स्टेटमेंट। तो नीचे सेंटेंस या स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा, यानी स्टेटमेंट्स में ना कथन, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो जो सत्य रहेगा वहाँ ट्रू लिखते हैं, ट्रू के लिए टी लिखेंगे। और फॉल्स के लिए, फॉल्स मीन्स गलत होता है, तो फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है द फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर टीच मी एक्सरसाइज। ये सही है। फिजिकल ट्रेनर जो होते हैं वो हमें एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो यहाँ टी लिख देंगे, ट्रू। और दूसरा सेकेंड है द कंप्यूटर लैब हैज़ मैनी कंप्यूटर। ये भी ठीक है, कंप्यूटर लैब में कई कंप्यूटर होते हैं, तो यहाँ पे टी लिख देंगे, ट्रू है ये। तीसरा देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल। यहाँ स्कूल में कोई लाइब्रेरी नहीं होता है, लेकिन ये गलत है, यहाँ फॉल्स लिखेंगे क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी होती है। चौथा है वी प्ले इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। हम लोग स्कूल के प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में खेलते हैं, ये भी ट्रू है, यहाँ टी लिखेंगे। और पांचवा है प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ माई स्कूल। प्रिंसिपल जो होता है वह स्कूल का मुख्य हेड होता है, ये भी ट्रू है, यहाँ टी लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऐसे ऑप्शन यानी जिसमें दो गलत रहेंगे और एक सही रहेगा। जो सही रहेगा उस पर टिक कर देंगे और इसके ऊपर में लिख देंगे। जैसे वी प्ले इन द स्कूल, तो यहाँ प्ले ग्राउंड पहले में 1 का पहला प्ले ग्राउंड पर टिक करेंगे। सेकेंड है इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। तो स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होता है,
तो प्रिंसिपल यहाँ लिख देंगे और दूसरे नंबर पर सही का टिक निशान लगा देंगे। और तीसरा स्टूडेंट स्टडी इन देयर क्लासरूम, तो तीसरे को क्लासरूम में यहाँ फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इस चित्र को पहचान को उसको लिखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ ब्लैक बोर्ड लिख देंगे। ये क्या है? बुक्स है, तो यहाँ बुक्स लिख देंगे। और ये क्या है? ग्लोब है, यहाँ ग्लोब फिलअप करेंगे। अब ये आप लोग को लाइफ स्किल्स ये अपने से आपको करना है। इसमें क्या करना है? अपने आसपास के पाँच स्कूलों के नाम लिखना है। तो आप लोग स्कूलों के नाम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट हुआ। इस बुक में जिस स्कूल के बारे में बताया गया है, अधिकांशतः ऐसे स्कूल शहरों में पाए जाते हैं। हमारे गांव देहात में इतने अच्छे स्कूल तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तो होते हैं जहां हम लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर जो स्कूल होती है उसकी फ़ीस थोड़ा कॉस्टली तो होती है, लेकिन वहाँ सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। जैसे बड़ा बड़ा प्ले ग्राउंड होता है, खेल के मैदान होते हैं, पार्क होते हैं। दूसरा चीज़ वहाँ पर लाइब्रेरी होता है स्कूल के अंदर। तीसरा चीज़ वहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। जैसे कोई अचानक कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, कोई स्टूडेंट्स, तो उसको तुरंत वहाँ पर नर्स होती हैं जो उन्हें तुरंत उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। और एक कंप्यूटर लैब होता है जहाँ कई कंप्यूटर होते हैं, जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। एक ट्रेनर होते हैं, एक्सरसाइज ट्रेनर, मतलब PTI यानी एक्सरसाइज फिजिकल ट्रेनर होते हैं, जो बच्चों को एक्सरसाइज सिखाते हैं और कुछ अच्छी आदतें बच्चों को सिखाई जाती है। तो बच्चों इस तरह से स्कूल में सारी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना और आपको शारीरिक मानसिक हर तरह की चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती है। इसलिए स्कूल को हमें अपना दूसरा घर कहा जाता है। यानी बच्चों का दूसरा घर स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें घर पर सीखते हैं और कुछ चीज़ें स्कूल में सीखते हैं। इसलिए बच्चों का दूसरा घर स्कूल ही होता है। इसलिए अपने स्कूल में हमें जो भी अच्छी चीज़ें बताई जाती है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अपने टीचरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें क्लासरूम में शरारतें नहीं करनी चाहिए और अपने टीचरों का और अपने से बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें अपने टीचरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वो जो बताएं उसे हमें क्लास में शरारत कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपना ही नुकसान होता है। अगर हमें बात ठीक से समझ में नहीं आती है तो हम अपने टीचर से उसे 2 बार 3 बार 4 बार भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछना हमारा काम है। और टीचर क्या है वो हमें बताना उनका काम है। इसलिए आप लोग स्कूल में जब भी हों तो एक स्कूल की डिसिप्लिन होती है, उस डिसिप्लिन के अंदर ही रहें। विदाउट डिसिप्लिन कैसा जीवन होता है लाइफ? अगर हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन ना हो तो हम एक जानवर जैसा होंगे। यानी इंसान का मतलब, मनुष्य का मतलब ये होता है कि उसको एक डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, नियम उसका होना चाहिए, बात करने का, बोलने का,
और सबसे बढ़िया बड़ी चीज़ है, सब बड़ों का रिस्पेक्ट करने का सबका एक तरीका होता है जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे और पेरेंट्स और गार्जियन जो भी हों, इस वीडियो को अगर देख रहे हों तो आप लोग अपने बच्चों को, जिन बच्चों के पास अभी तक बुक नहीं लिए हैं वो बुक ले लें, और जो भी ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है उसका आप लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू।